क्या आप भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, या फिर अभी आप क्लास 10th 11 या फिर अभी आप 12th में हैं और मर्चेंट नेवी एज अ कैरियर ऑप्शन बनाना चाहते हैं, पर आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है और ना ही ज़्यादा पैसे भी खर्च करनी है कोर्सेज पे। इन शॉर्ट सस्ता और आसान तरीका कोर्स ज्वाइन करने का वो है जीपी रेटिंग, जनरल पर्पस रेटिंग। जी हाँ, जीपी रेटिंग दोस्तों। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि जीपी रेटिंग आपको करनी चाहिए या फिर नहीं। तो ये जानने के लिए ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम जीपी रेटिंग के बारे में A to Z तक हर एक चीज को अच्छे से जानेंगे। अगर आप भी मर्चेंट नेवी में एज अ जीपी रेटिंग आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जीपी रेटिंग को लेकर जो कि हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जीपी रेटिंग होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कॉलेजेस फॉर जीपी रेटिंग, ड्यूरेशन ऑफ कोर्सेज, काम क्या करना होता है जीपी रेटिंग्स को शिप पर, और भैया लास्ट में सैलरी क्या होती है जीपी रेटिंग्स की। तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक से। जीपी रेटिंग होता क्या है? ये जहाज के नॉन ऑफिसर कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि हम जानते हैं शिप पर दो कैटेगरी के लोग रहते हैं, पहला ऑफिसर कैटेगरी के लोग, दूसरा नॉन ऑफिसर कैटेगरी के लोग। तो ये जो नॉन ऑफिसर कैटेगरी के लोग हैं इन्हें ही जीपी रेटिंग कहा जाता है। भाई भले ही ये नॉन ऑफिसर कैटेगरी में आते हो पर ये शिप पर बहुत ही एक्सपीरियंस वाले लोग रहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है? योर मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी क्लास 10th पास। आप कम से कम 10th पास होने चाहिए और क्लास 10th का एग्रीगेट परसेंटेज कम से कम 40% होना चाहिए। कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो ITI मांगते हैं, तो ITI आपका किसी गवर्नमेंट अप्रूव कॉलेज से ही होना चाहिए और ITI रिजल्ट में आपका एग्रीगेट कम से कम 50% होना चाहिए और इंग्लिश में अलग से 40% होना चाहिए। बट ज्यादातर कॉलेज ITI नहीं मांगता है, सिर्फ क्लास 10th ही मांगता है। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 17.5 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए। अगर मेडिकल का बात करें तो आप मेडिकली फिट होने चाहिए, आपकी आईसाइट 6/6 होनी चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कॉलेजेस फॉर जीपी रेटिंग, मैं सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस का नाम बताऊंगा जो स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करेगी, मतलब जहां आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा। TS रहमान जिसकी फीस 2,50,000 है, न्यूसी मैरीटाइम एकेडमी जिसकी फीस 1,50,000 है एंड ग्रेट ईस्टर्न जिसकी फीस 4,47,000 के अप्रॉक्स है। 7 आइलैंड जिसकी फीस 4,50,000 के अप्रॉक्स है। एमएड यूनिवर्सिटी जिसकी फीस 1,80,000 है एंड HIMT कॉलेज जिसकी फीस 2,10,000 है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, जीपी रेटिंग कोर्स ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का होता है। कॉलेजेस साल में 2 बार कंडक्ट करती है, एक बैच जनवरी मंथ में स्टार्ट होती है और दूसरा बैच जुलाई मंथ में स्टार्ट होती है। काम क्या करना होता है जीपी रेटिंग्स को शिप पे? जीपी रेटिंग वाले बंदे जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं शिप ज्वाइन करने के टाइम पे, वो उनका 9 महीने का होता है। मतलब एक बार अगर आप शिप पे पैर रखें तो फिर आप 9 महीने के बाद ही घर आएंगे। जैसा कि हम जानते हैं शिप पर मेनली 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक डेक डिपार्टमेंट और एक इंजन डिपार्टमेंट, और ये दोनों ही डिपार्टमेंट में जीपी रेटिंग वाले बंदे होते हैं। तो जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद आप दोनों डिपार्टमेंट में से किसी भी एक डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हैं, या तो डेक डिपार्टमेंट या फिर इंजन डिपार्टमेंट, वो आप पर डिपेंड करता है। पर हाँ, एक बार जो आपने चूज कर लिया फिर वो आप चेंज नहीं कर सकते, लाइफ टाइम उसी डिपार्टमेंट में आपको शिप ज्वाइन करना होगा। अगर आप डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो आपके हिस्से में आएगा डेक वर्क। बोले तो डेक पे जितना भी मेंटेनेंस का काम होगा, जैसे चिपिंग, पेंटिंग या फिर मूरिंग, लोडिंग, अनलोडिंग एटसेट्रा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इंजन डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो आपके हिस्से में आएगा मशीनरी का मेंटेनेंस वर्क, क्योंकि इंजन डिपार्टमेंट में बहुत सारे मशीनरीज होते हैं, जैसे शिप का इंजन, बॉयलर, प्यूरिफायर, जनरेटर, कंप्रेसर एटसेट्रा। सैलरी, तो जीपी रेटिंग की सैलरी 60,000 पर मंथ से स्टार्ट होती है। धीरे धीरे सी टाइम एक्सपीरियंस के साथ बढ़ते बढ़ते वो 1.5 लाख तक आ जाती है पर मंथ। जैसा कि मैंने बोला था कि आपको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको जीपी रेटिंग कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं। तो मेरा आपसे ऑनेस्ट रिप्लाई है कि आप जीपी रेटिंग कोर्स मत करना। आप 2 साल और पढ़ लो, 11th 12th साइंस स्ट्रीम से आप पढ़ लो, उसके बाद आप DNS या फिर BSc या फिर GME या फिर BTech इन मरीन इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज कर आप ऑफिसर कैटेगरी में शिप पर ज्वाइन करो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियोस में, जहां पर मैं जीपी रेटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करने वाला हूं।